फुलझड़ी और मैं श्रुति। पहले बिहार और पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे लालजी टंडन का लखनऊ से बेहद गहरा नाता था। राजनीति के शुरुआती जीवन में ही लखनऊ से उनके गहरे संबंध जुड़ गए थे। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल सन 1935 को लखनऊ में हुआ था। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दीक्षा भी लखनऊ में ही हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली थी। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से सन 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद सन 1991 में उन्होंने वहां से खड़े होने से मना कर दिया था। वाजपेयी अब लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इस पर लालजी टंडन ने उनसे इसकी वजह पूछी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ठहाका लगाते हुए कहा था कि अब भी कुछ बताने को बचा है क्या। इसके बाद लालजी टंडन ने ही उन्हें कहा कि लखनऊ को उनकी जरूरत है और चुनाव लड़ने को राजी कर लिया। लालजी टंडन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि लखनऊ अब उनके साथ है, वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। आपको बता दें कि अटल जी तैयार हो गए और उस समय वह चुनाव जीते भी। और आइए अब जानते हैं टंडन को कब सौंपी गई लखनऊ की कमान। आपको बताते चलें कि टंडन सन 1996 से लेकर सन 2009 तक लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीते। सन 1997 में वह नगर विकास मंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद साल 2009 में भाजपा ने लखनऊ लोकसभा सीट टंडन को ही सौंपी थी। उन्होंने यहां से चुनाव भी लड़ा, पहले 1978 से सन 1984 तक और फिर सन 1990 से सन 1996 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। सन 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। आगे आपको बताते हैं यूपी की राजनीति में टंडन ने क्या प्रयोग किए। आपको बता दें कि लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग किस्म के प्रयोगों के लिए जाना जाता रहा है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा और बसपा की सरकार के पीछे के गठजोड़ में उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। ऐसा बताया जाता है कि बसपा प्रमुख मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और टंडन ने ही उन्हें भाजपा का साथ देने के लिए मनाया था। दोनों के बीच भाई बहन के संबंध थे, इसीलिए मायावती ने लालजी टंडन की बात मानकर भाजपा से गठबंधन किया था। और आइए अब जानते हैं विवादित पुस्तक अनकहा लखनऊ के बारे में। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक अनकहा लखनऊ में लखनऊ के बारे में ऐसी कई चीजें लिखी जिसे लेकर वो विवादों में फंसे रहे। जी हाँ, इस पुस्तक में टंडन ने लखनऊ की संस्कृति पर लिखा था कि इसे जबरन नवाबी तहजीब का शहर बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने लक्ष्मण टीले का उल्लेख करते हुए लिखा था कि लखनऊ में पहले एक गुफा थी जिस पर मुस्लिम शासकों ने मस्जिद बनवा दी। इस तरह के तमाम तथ्यों से उनकी पुस्तक पर बहुत बड़े विवाद खड़े हुए थे। आपको आगे जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि सरल स्वभाव और कार्यकर्ताओं के लिए हर समय उपलब्ध रहने वाले लालजी टंडन का घर हमेशा कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और परिचितों से गुलजार रहता था, खचाखच भरा रहता था। चाहे भाजपा की सरकार हो या विपक्षी दल की सरकार, टंडन के दरबार की रौनक कभी कम नहीं हुई। उनके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर टंडन के घर पर कभी भी आ सकता था। आगे आपको ये भी बताते चलें कि टंडन सभी की समस्या खुद सुनते और अपनी पूरे सामर्थ्य से उसको पूरा करने का प्रयास भी करते। आपको बताते चलें कि लालजी टंडन के इसी जिम्मेदाराना और संरक्षक रूपी व्यवहार ने उन्हें लोगों के बीच बाबूजी के रूप में लोकप्रिय बनाया था। जी हाँ, टंडन सुबह लखनऊ के सोंधी टोला स्थित अपने आवास पर और शाम 4 बजे के बाद त्रिलोकनाथ रोड स्थित सरकारी आवास पर उपलब्ध रहते थे। यहाँ पर आने वाले लोगों के बीच मठरी, चाय और लैया का इंतजाम रहता था। मंडली लगाना उनका शौक था। टंडन को पक्षियों का भी बहुत शौक था। मंत्री रहने के दौरान टंडन कई बार लखनऊ के नक्खास स्थित पक्षी बाजार पहुंच जाते थे। टंडन जितने सरल स्वभाव के थे, कामकाज में उतने ही कड़क भी थे।
आपको बताते चले कि टंडन बाद में भले ही बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, लेकिन लखनऊ से उनका नाता कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार में अन्य राज्यों में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अंतिम समय में एक बार फिर वो अपने जन्म स्थान लौट आए। 11 जुलाई सन 2020 लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनकी आकस्मिक मौत हो गई। वह 85 वर्ष के थे। तो ये थी लालजी टंडन की गाथा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।